क्या होता है, बहुत सब लोग कहते हैं गांव में, हमने सुने होंगे कि अरे फटाफट ट्रांजैक्शन करो यार, 2-4 ट्रांजैक्शन करो, ये सब सुने होंगे बहुत ज़्यादा। ट्रांजैक्शन का हिंदी क्या होता है? सौदा, है ना? यस सर। ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है सौदा और लेन देन होता है ना? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन करना। बात समझ में आई कि नहीं? एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, एक ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होता है ना? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब जैसे कैश ले दे रहे हो ना, पैसा किसी को दे रहे हो, हैंड टू हैंड दे ले रहे हैं। ऐसे मान लीजिए हाथ से पैसा दिए, जमा कर लिए, वो ये अलग चीज़ हो गया। और एक होता है, क्या होता है कि ऑनलाइन आपका होता रहता है ट्रांजैक्शन। जैसे मान लीजिए आपको फोन पे, जीपे ऐसे कर दिए है ना, ये आपका क्या होता है? ऑनलाइन होता है। तो ये सारे होता है। तो ट्रांजैक्शन को हिंदी में कोई भी पूछेगा कि ट्रांजैक्शन का हिंदी क्या होता है, ये बहुत लोग नहीं जानते थे। सौदा होता है, लेन देन होता है। तो ये लेन देन क्या होता है, इस चीज़ को जानो। जब दो पक्षों के मध्य, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब दो पक्षों के मध्य माल का या रुपए पैसे का क्या होता है? विनिमय होता है, मतलब आदान प्रदान होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर कोई पूछेगा तो डायरेक्टली ऐसे कहना, जब दो पक्षों के बीच में, देखो एक ट्रांसफर करने वाला जो होता है वो होता है, और एक रिसीव करने वाला होता है। दो हुए कि नहीं हुए? एक जो ट्रांसफर करेगा, एक आपका ट्रांसफर करने वाला हो गया, और दूसरा आप जो रिसीव करेगा, तो दो हुए ना। तो दोनों लोगों के बीच में क्या होता है? अगर रुपया है तो रुपये का होगा, पैसा जैसे रुपया पैसा है तो रुपया पैसे का होगा, अगर माल है तो माल का होगा ट्रांजैक्शन, है ना? माल का भी होता है ट्रांजैक्शन, जैसे माल दिए अभी वो रिसीव किए, है ना? ऐसा भी होता है। तो वही चीज़ कह रहा है, जब इनका विनिमय होता है यानी आदान प्रदान होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। और कह रहा है कि ट्रांजैक्शन के 3 प्रकार होते हैं, है ना? ट्रांजैक्शन के 3 प्रकार होते हैं, 3 तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन। अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो कह देना नगद, है ना? नगद लेन देन। जब आप नगद लेन देन करते हो, हैंड टू हैंड, जब क्या करते हो? नगद लेन देन करते हो। बात समझ में आई कि नहीं? जब नगद आप लेन देन करते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। कैश कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। और दूसरा आपका होता है क्रेडिट, यानी कर्जा, है ना? जब आप कर्जा लेते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? उधार कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ रहा है एकदम? यस सर। दूसरा आपका होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार होता है, जिसको हम साख लेन देन कहते हैं, मतलब उधार लेना देना। लोन होता है जिसको लोन कहते हो ना, जैसे उधार, लोन अलग चीज होता है, उधार अलग चीज होता है। लोन पे भाई आपका देखो उसमें ब्याज लगेगा, लेकिन उधार लेते हो तो उसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए हमारा आपका व्यवहार होता है, ये कंपनी का व्यवहार होता है कि मतलब इतना दे रही है उधार में, तो उधार इतना सामान। जैसे दुकान वालों का क्या होता है, सुनो मेरी बात को, जब दुकान वाले पुराने हो जाते हैं, जैसे बड़ा दुकान है तो उसके यहाँ से माल लेने जाते हैं, तो जब पुराने हो जाते हैं तो कभी कभार पैसा नहीं रहता तो उधार भी तो ले आते हैं ना, तो वो सब व्यवहार रहता है ना। तो उधार लेना अलग चीज़ होता है, उधार लेन देन। तो वही चीज़ कह रहा है। दूसरा आपका होता है उधार लेन देन, और तीसरा आपका होता है बिल ट्रांजैक्शन। बिल ट्रांजैक्शन तो आप जानते ही हो, जो बिल होता है। बस ये तीन आपके ट्रांजैक्शन है, और ये आपका टॉपिक ये वाला समाप्त हो गया। ठीक है? गुड्स को माल कहते हैं। ठीक है? माल सामान की बात कर रहा है। अब गुड्स किसे कहते हैं? तो आप ये कहोगे गुड्स उस वस्तु को कहते हैं, माल उस वस्तु को कहते हैं, है ना? है ना? माल उस वस्तु, किस वस्तु को कहते हैं? माल जिसका हम क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। कह रहा है कि माल उस वस्तु को कहा जाता है जिसका हम क्रय विक्रय करते हैं, यानी खरीदते हैं और बेचते हैं, है ना? वो सामान, वो वस्तु जिसको हम खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माल या गुड्स कहते हैं।
बात समझ में आई कि नहीं? यही सीधा सा सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हो, है ना, और वो कैसी सामान खरीद रहे हो। जैसे मान लीजिए किसी से कोई सामान खरीदे आप, और फिर उस सामान को खरीद करके बेच रहे हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे, है ना। कोई दिक्कत है? या तो व्यापार करते हैं, व्यापार किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं, है ना। तो ये हो गया, क्लियर, खत्म।